हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ण और मात्राएं। बच्चों, नीचे लिखे वाक्य को बोलकर पढ़िए। जैसे यहाँ पर बच्चे हैं, उनमें से एक लड़का है रोहन। रोहन कहते हैं, रोहन क्या तुमने राधिका को देखा है? तो वह कहते हैं हाँ, वह मेरे पीछे ही खड़ी है। वो कहता है आपने पढ़ा और जाना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां, आवाजें निकलती हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। यही ध्वनियां मिलकर भाषा बन जाती है। ठीक है। फिर है वर्ण ध्वनिकी। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे कि हम जो पूरे लाइन बोलते हैं उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंदर क्या होते हैं? शब्द होते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं, ये हमारा वाक्य है, तो इसमें जो शब्द है वो है जब हम बोलते। फिर उसके बाद जब हमने शब्द ले लिया और उसके हमने टुकड़े करे तो क्या बन गया? जा प्लस बा। तो जा जमा बा, जा क्या है? वर्ण है, इकाई है, तो इसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। परिभाषा मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े और ना किए जा सके, उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। फिर है वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? सबसे पहले आते हैं स्वर। क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ। तो ये क्या है? हमारे स्वर है। और ये कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 है। दूसरा आता है व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का, हा, गा, घा, चा, छा, जा, झाड़ा, टा, ठा, ढा, ढाड़ा, ढ। ये जितने भी शब्द वर्ण है वो क्या है? व्यंजन है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, स्वर और व्यंजन। उसी प्रकार कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो संयुक्त होते हैं, अर्थात दो स्वर से मिलकर बनते हैं। एक स्वर और एक व्यंजन से मिलकर बनता है तो उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे यहाँ पढ़ेंगे, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये निम्न 4 होते हैं। जैसे 6 छत्रियां पढ़ते ना, 6 छत्रियां, तो कैसे पढ़ेंगे? का, छोटा का प्लस शाम, तो क्या बन गया? कक्षाम, अर्थात यक्ष और रक्षाम। मतलब क्या बना है इसका? श्याम, क्षत्रिय, त्रिय बना ना, क्षत्रिय का अदत्ता और शय मिलकर बन गया शय, तो क्षत्रिय। तो इसका शब्द कैसे प्रयोग करते हैं? कक्षा में यक्ष और रक्षा। उसी प्रकार है छोटा ता और राम, तो ता रा बन गया त्रा। त्रा से शब्द बनता है पत्र, पत्र। चा छोटी ई त्र, चित्र। मां छोटी ई त्र, मित्र। उसी प्रकार आधा जा, छोटा जा और ना, तो क्या बन गया? ज्ञान।
क्या बन गया? ज्ञा। तो मतलब ज्ञा और ज्ञा, तो क्या बन गया? यज्ञ। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञ आते ज्ञान। फिर आता है छोटा श प्लस र, तो क्या बन श्र। क्या शब्द में ना? श्रम। श्रा से शर, श्रम, श्रम। श्र ई श्री, श्रवण, श्रवण। ठीक है। फिर आते हैं हमारे विसर्ग। विसर्ग आते हैं, इनकी ध्वनि अह की तरह बोली जाती है। जैसे प्रा के नीचे रा, आ, ता, अह, प्रातः। न म अह, नमः। तो आतः, अथ। और क्रमशः, क्रमशः। ठीक है। उसी प्रकार अनुस्वर। अनुस्वर जो ये बिंदी होती है, ये ना की आवाज देते, ना। ये जैसे प न ख प, रा न ग र, अ न ग उ र अंगूर, प ल न ग पलंग। उसी प्रकार आदि शब्द बोले जाते हैं। फिर अनुनासिक, जो नाक की स्वर से बोले जाते उन्हीं हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। जैसे इसमें चंद्र बिंदु भी इसको कहा जाता है। च आंद, चांद। ए आंख, आंख। स आप, सांप। उसी प्रकार आदि शब्द है। फिर आते हैं अगत ध्वनियां। वे ध्वनियां जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में आई हैं, उन्हें अगत, आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे आ, बाल, डॉक्टर और काफी, जिसमें अर्ध चंद्र बिंदु होता है। जिसमें जैसे चंद्र बिंदु में तो बिंदी, चंद्र के ऊपर बिंदु होता है, और अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र में तो ओनली केवल चंद्र होता है। उसी प्रकार बाल, डॉक्टर और काफी। आगे पढ़ते हैं। जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल होता है तो स्वर का रूप बदल जाता है। तो स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। तो मात्रा क्या है? जब किसी स्वर का मेल होता है और स्वर का रूप जो होता है वो बदल जाता है। वो किसी जब व्यंजन के साथ लग जाता है तो स्वर का रूप बदल जाता है, उसी को हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर के मेल होने पर जो चिन्ह जोड़ते हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों के साथ आ जुड़ा ही रहता है, इसलिए आ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे का, छोटा का प्लस आ, तो क्या? का। तो कोई आवाज आ रही है जैसे का, तो आ की आवाज, ध्वनि आ रही है, तो यह इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। उसी पर खा प्लस आ, तो खा। जब हम बोलते खा तो बोलते तो आ की आवाज आती है, तो इसमें भी कोई मात्रा नहीं लगेगी। फिर पढ़ते स्वर, मात्राएं और व्यंजन और शब्द। स्वर है जैसे हमारा आ पर तो हमने अभी बताया था कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता। उसी प्रकार जैसे हम शब्द जोड़ेंगे फा, आ, फा से क्या बना? फा से फल। दूसरा है आम। आम में क्या शब्द मात्रा लगाएंगे? आ का डंडा। रा आ, तो रा जा, क्या बना? रा जा। रा में आका डंडा और जा में भी आका डंडा। फिर है ई, छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा तक जैसे श पर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? शी।
व, शिव। फिर बड़ी ई, तो जैसे हम तय में बड़ी ई का मात्रा लगाएंगे, तय में बड़ी की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा तीर। फिर ओ, छोटा ओ, तो हम मान लो माँ में छोटा ऊ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मुख। बड़े ऊ में, पा में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा फूल। ऋषि में र नीचे, तो ऋषि में, वाम में ऋषि की मात्रा का शब्द लगाएंगे, रैफ की मात्रा का शब्द लगाएंगे तो क्या बनेगा? वृक्ष। ए में ए की मात्रा, तो भय में ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा भेड़। फिर आय में दो मात्रा पे शब्द लगाएंगे, मतलब मैं में दो मात्रा लगाएंगे तो बनेगा मैं, तो मतलब मेना। ओ में टा में ओ की मात्रा का शब्द लगाएंगे तो बनेगा टो, टो अर्थात टोप। फिर औ, तो ना में औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो नौका, तो क्या बनेगा? नौका। तो बच्चों आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। हमने इस पाठ में क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे मैंने बताया था, स्वर क्या होते हैं? जिनमें मात्राओं का प्रयोग होता है। आ से अनार आपे आम छोटी सी जो आप पढ़ती थी वो क्या है? हमारे स्वर है। फिर आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या है? जो का, खा, गा, घा, वो क्या है? हमारे व्यंजन। फिर हमने पढ़ा वर्ण भाषा की सबसे छोटी पाई। वर्ण क्या है? जिन वर्णों से मिलकर जब एक शब्द बनता है उनको वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं, कोई भी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनमें हम वाक्य जो बोलते हैं वो किससे शुरू होते हैं? वर्णों के मेल से शुरू होता है। फिर है आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे हमने अभी पढ़ा था। तो मुझे लगता है बच्चों ये पाठ आज आपको समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।